दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों आज मैं आप सभी को बताऊंगा कैसे हुआ देवी दुर्गा का जन्म। नव दुर्गा से जुड़े 9 बेहद रहस्यमयी रहस्यों के बारे में भी इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी मेरे इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। दोस्तों आपके मन में माँ दुर्गा देवी से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी होंगे जिन्हें आप सुने जरूर होंगे, लेकिन उनके विषय में आपको नहीं मालूम होगा। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को गारंटी के साथ कहता हूँ कि तो माँ दुर्गा से जुड़ी ऐसी कोई भी जानकारी आप नहीं होगी जिसे आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों नवरात्रि वो 9 दिन जब शक्ति की पूजा की जाती है, जिसे देवी के रूप में मान्यता दी गई है। वो शक्ति जिसे देवी के महिला रूपी अवतार में देखा जाता है। दुर्गा के जन्म से लेकर युद्ध में विजय पाने तक शक्ति के अनेक रूपों के बारे में हिंदू शास्त्र बताते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस नवरात्रि में हम दुर्गा पूजा करते हैं उससे जुड़ी मान्यताएं क्या हैं? क्यों कन्या पूजा की जाती है? कैसे देवी का जन्म हुआ और दुर्गा की सवारी शेर ही? दोस्तों पहला वो रहस्य है कैसे हुआ देवी का जन्म। सबसे पहले दुर्गा के रूप में ही माना जाता है, जिसे राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए जन्म दिया गया। यही कारण है कि उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं को भगाकर महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा जमा लिया। तब सभी देवता मिलकर त्रिमूर्ति के पास गए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने अपने शरीर की ऊर्जा से एक आकृति बनाई और सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां उस आकृति में डाल दी। इसलिए शक्ति को, दुर्गा को भी शक्ति कहा जाता है। दुर्गा की छवि बेहद सौम्य और आकर्षक थी। उन्हें अपने कई हाथ, क्योंकि सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें शक्ति दी, इसलिए वे सबसे ताकतवर भगवान मानी जाती। उन्हें शिव का त्रिशूल मिला, विष्णु का चक्र, ब्रह्मा जी का कमल, वायु देव से उन्हें नाक मिली, हिमावत यानी पर्वतों की देवता से कपड़े, धनुष और शेर मिला। और ऐसे एक एक कर शक्तियां वो दुर्गा बनी और युद्ध के लिए तैयार हुई। दुर्गा की शक्तियों के बारे में ऋग्वेद के श्लोक संख्या 10.125.1 से लेकर 10.125.8 तक देवी सूक्त में पढ़ा जा सकता है। दोस्तों दूसरा रहस्य है आखिर दुर्गा पूजा 9 दिन ही क्यों की जाती? जब दुर्गा या देवी महिषासुर पर हमला किया और एक एक कर दैत्यों को मारना शुरू किया, तब भैंसे का रूप धारण करने वाले महिषासुर को मारने के लिए उन्हें 9 दिन लगे। इसलिए नवरात्रि को 9 दिन मनाया जाता है। इससे जुड़ी अन्य कथाएं भी हैं, जैसे नवरात्रि को दुर्गा के 9 रूपों से जुड़कर देखा जाता है और कहते हैं कि हर दिन युद्ध में देवी ने अलग अलग रूप धारण किया था। इसलिए 9 दिन 9 अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। हर दिन को अलग रंग से जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों तीसरा रहस्य है क्यों है अष्टभुजाओं वाली माँ दुर्गा? देवी दुर्गा को अष्टभुजाओं वाली कहा जाता है। कुछ शास्त्रों में 10 भुजाओं वाले भी कहा। वास्तु शास्त्र में 8 अहम दिशाएं होती हैं, लेकिन कई जगहों पर 10 कोण या 10 दिशाओं की बात की जाती है। इसमें से प्राची यानी पूर्व, प्रतीची यानी पश्चिम, उदाची यानी उत्तर, अवाची यानी दक्षिण, ईशान यानी नॉर्थ ईस्ट, अग्निया यानी साउथ ईस्ट, नैत्रिक यानी साउथ वेस्ट, वायु यानी नॉर्थ वेस्ट, ऊर्ध्व यानी आकाश की ओर, अधरस्थ यानी पाताल की ओर। कई जगह 8 दिशाएं ही मानी जाती है, क्योंकि आकाश और पाताल की ओर को दिशा का दर्जा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा हर दिशा में अपने भक्तों की रक्षा करती है और यही कारण है कि उनकी 8 भुजाएं हैं जो 8 दिशाओं में काम करती। दोस्तों चौथा वो रहस्य है शेर की ही सवारी क्यों है माँ दुर्गा? देवी को शेर पर सवार बताया गया है। दुर्गा का वाहन शेर है और इसे तुल्य शक्ति से जोड़कर देखा। ऐसा माना जाता है कि शेर पर सवार होकर दुर्गा माँ दुख और बुराई का अंत करती है। दोस्तों 5वां रहस्य है दुर्गा को त्र्यंबके क्यों कहा जाता है? दुर्गा को त्र्यंबके कहा जाता है, यानी 3 आंख। शिव भी त्रिनेत्र कहलाए, इसलिए जिनकी 3 आंख। दुर्गा को शिव का आधा रूप माना जाता है, जिसे शक्ति भी कहा जाता है। दुर्गा की 3 आंखें अग्नि, सूर्य और चंद्र का प्रतीक मानी जाती है। दोस्तों 6वां वो रहस्य है दुर्गा की पूजा के लिए 108 मंत्रों का क्यों होता है? नवरात्रि को दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने माँ दुर्गा की पूजा की, जिन्हें राम ने महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी संबोधित किया था। ये पूजा रावण से युद्ध करने के पूर्व की गई थी और इसलिए दशहरा नवरात्रि के अंत में मनाया जाता है। जिस दिन रावण का वध हुआ था, माना जाता है कि राम जी ने दुर्गा की पूजा करते वक्त 108 नील कमल चढ़ाई थी दुर्गा को, और इसलिए 108 को शुभ माना जाता है। 207वां वो रहस्य है पितृपक्ष के अंत में नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? पितृपक्ष में पितरों की पूजा के बाद ऐसा माना जाता है कि घर की शुद्धि होती है और इसके बाद आता है देवी पक्ष यानी नवरात्रि, और इसके बाद हर तरह के त्योहारों की शुरुआत होती है।
ऐसा माना जाता है कि देवी पक्ष के पहले दिन माँ दुर्गा को अपने बच्चों के साथ पृथ्वी की ओर यात्रा करना प्रारंभ करती हैं। दोस्तों 8वां वो रहस्य है, क्यों ली जाती है तवायफ के घर की मिट्टी। इस प्रथा से जुड़ी मान्यता है कि तवायफ के घर जाने से पहले एक पुरुष अपनी सारी इच्छाओं और पवित्रता उसके आंगन में छोड़कर ही अंदर जाता है, और यही कारण है कि तवायफ के आंगन की मिट्टी बहुत ही पवित्र मानी जाती है। इसी मिट्टी को मिलाकर माँ दुर्गा की मूर्ति बनाई जाती है। दोस्तों 9वां और अंतिम रहस्य है, कन्या पूजन या कुंवारी पूजन क्यों होता है। कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है और उन्हें सबसे पवित्र माना जाता है जब तक उनकी माहवारी शुरू नहीं होती तब तक, क्योंकि नवरात्रि को देवी यानी महिला रूप को पूजने के लिए मनाई जाती है, इसलिए इसे छोटी कन्याओं को इससे जोड़ा जाता है। असल में ये पूजा स्वामी विवेकानंद ने 1901 में वेलूर मठ से शुरू की थी। इसे दुर्गा शक्ति से भी जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों इस ज्ञानवर्धक वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को अपने सभी माँ दुर्गा के भक्तों तक अवश्य पहुँचाएँ और जाते जाते जय माता दी अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।